श्री हरिशरणम अच्युतानंत गोविंद नामने धामने नमो नमः। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षणशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। यह श्री वृंदावन धाम प्रेमामृत का महामहार्णव है। श्री वृंदावन धाम का अंतरंग स्वरूप कल्प वृक्ष अथवा चिंतामणि जैसे गुणों वाला है। अंतर है तो केवल इतना ही कि कल्प वृक्ष अथवा चिंतामणि जहाँ सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित आशा अभिलाषाओं की पूर्ति करता है, वहाँ श्री वृंदावन धाम साधक की समस्त कामनाओं की उपलब्धि कराने में समर्थ है। यह मुक्ति भी देता है, भुक्ति भी देता है और भक्ति भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह वृंदावन क्या देता है? साधक को वह अतिशय अद्भुत परमोज्वल परम माधुर्यपूर्ण प्रेम, जिसकी प्यास में पपीहे की भांति आकुल व्याकुल भगवान प्रेमी साधक के पीछे पीछे लगे फिरते हैं। वृंदावन के इस अंतरंग स्वरूप का साक्षात्कार व्यक्ति के ज्ञानेंद्रियों से नहीं होता, न यह मन की कल्पना का विषय है, यह तो केवल आत्मानुभव गम्य है। अंतरंग श्री वृंदावन धाम का दर्शन चूंकि आत्मा का विषय है, इसलिए मन रहित समस्त इंद्रियों तथा बुद्धि को निर्विकार करने वाले परंपरागत समस्त उपाय इस संदर्भ में अधिक उपयोगी नहीं हैं। अतः वृंदावन धाम के अंतरंग में प्रवेश करने के लिए किसी विधि निषेध की विशेष अपेक्षा नहीं है, केवल विशुद्ध अनुराग की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम दिन नक्षत्र और तिथि नहीं देखता, वह तो प्रेमी को देखता है। प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच में केवल प्रेम रहता है। प्रेम के अतिरिक्त और जितनी भी चीजें हैं वे लोक अथवा वेद की दृष्टि से शुभ अथवा अशुभ हो सकती हैं, किंतु प्रेम के क्षेत्र में तो वे सब अंतराय ही हैं, विघ्न ही हैं। द्वारका में भी भगवान श्री कृष्ण को जब गोपियों के प्रेम का स्मरण हो आता था, तब उनके हृदय में एक असह्य वेदना उठती थी, जिसके कारण वे बहुत देर तक अन्यमनस्क हो जाया करते थे। पटरानियों ने श्री कृष्ण से कई बार इसका कारण पूछा, किंतु वे हर बार टालते गए। एक दिन नारद जी राजप्रासाद में आए। पटरानियों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण की बेचैनी के बारे में चर्चा करके उनसे प्रार्थना की कि उनकी बीमारी का पता लगाकर उसका कुछ उपचार कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी हम पर। श्री नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए, उनसे पूछा, भगवान क्या बात है कि आप प्रायः उदास रहते हैं, जिसे देखकर आपकी रानियां भी बहुत परेशान हो जाती हैं। आपकी इस बीमारी का कोई उपचार हो तो बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, मुने आपकी बात ठीक है, मेरे ठीक होने का उपाय तो है। यदि आप वैसा कर सकें तो मेरा कष्ट दूर हो सकता है। नारद जी, आप जल्दी से मेरे प्रेमी की चरण रज लाकर मेरे वक्षस्थल पर मल दीजिए, ताकि मैं कष्ट से बच सकूं। आप अपने चरणों की रज ही मेरी छाती से लगा दीजिए,
नारद जी बोले, नारायण नारायण, यह दुष्कर्म मैं नहीं कर सकता। मैं तो आपके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करता रहता हूँ। अपने पैरों की रज आपके वक्षस्थल पर लगाने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। जरा ठहरिए, किसी रानी के चरणों की धूल लाकर आपका उपचार करता हूँ। नारद जी प्रत्येक रानी के पास गए और सारी बात कहकर उनसे उनके चरणों की रज मांगी, किंतु पाप की आशंका और नरक आदि के भय से कोई भी ऐसा करने को उद्यत न हुई। सबने एक दूसरे पर टालने की नीति अपना ली। नारद जी खिन्न मन से श्री कृष्ण के पास लौट आए और बोले, अपना ऐसा प्रेमी भी बताइए प्रभु, जो आपके उपचार हेतु अपने चरणों की रज देने को राजी हो जाए। यहाँ द्वारका में तो कोई ऐसा करने को तैयार ही नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, कष्ट बढ़ता जा रहा है और आप अभी यहीं घूम रहे हैं। इधर कोई तैयार नहीं है तो आप तुरंत वृंदावन चले जाइए। वहाँ मेरी प्रेमिका गोपांगनाएं जमुना तट पर मेरी लीलाओं का अनुकरण करके अपनी विरह व्यथा का अपनोदन कर रही होंगी। वे आपको अपने चरणों की रज जरूर दे देंगी। आप जल्दी करें, पीड़ा बढ़ रही है। यह सुनना ही था कि नारद जी शीघ्रता से वृंदावन की ओर चल पड़े और वहां उन्हें श्री कृष्ण प्रेमोन्माद में संतप्त गोपिकाओं की विरह व्यथा का नाद सुनाई पड़ा। गोपिकाएं अपने प्रियतम श्री कृष्ण को लक्ष्य कर विरहावेश में इस प्रकार रुदन कर रही थीं। अटति जद भवानन काननम त्रुटिर्जुगायते त्वाम पश्यताम कुटिलकुंतलम श्रीमुखम च ते जड उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम जड उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाते हैं। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराले अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखार बिंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है तथा ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता जड़ ही है। रहसि संविदम हृच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा प्रेम भाव को जगाने वाली बातें किया करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा दिया करते थे और हे लक्ष्मी निकेतन, हम तुम्हारा विशाल वक्षस्थल देखती थी। तब से अब तक हमारी लालसा निरंतर बढ़ती जा रही है, हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी व्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर
यहाँ नित्य निरंतर सेवा करने लगी हैं। शयत इंदिरा शश्वदत्रि, इसकी सेवा करने लगी है। परंतु प्रियतम देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन मन में भटक कर तुम्हें खोज रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम बिना मोल की तुम्हारी दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर सरसिज कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमको घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है? कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, उसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुरातीत मधुर है। तुम्हारी उस वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थीं। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। और उसके बाद तुम मिले। तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती हैं। श्री नारद जी वृंदावन में जमुना तट पर श्री कृष्ण लीलानुकरण में दत्त चित्त गोपियों की ऐसी दशा देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनके समीप जाकर बोले, देवियों, तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण कष्ट में हैं। यदि कोई प्रेमी अपने चरणों की रज उनकी छाती पर लगाने को दे दे तो उनका कष्ट दूर हो। इतना सुनना था कि गोपिकाओं ने अपने अपने चरणों की रज के ढेर लगा दिए। वे कहने लगी, जितनी चाहिए उतनी तुरंत ले जाओ और जल्दी से हमारे प्राण प्यारे का कष्ट दूर करो। नारद जी उनकी ओर आश्चर्यचकित दृष्टि से देखते हुए कहने लगे, देवियों, श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। वे अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, सबके स्वामी हैं। अपने चरणों की धूल उनके वक्षस्थल पर लगाने की अनुमति देकर क्या तुम पाप की भागी नहीं बनोगी? खूब सोच समझ लो, फिर अपने चरणों की रज देना। गोपियां आवेश में बोली, हमें पाप लगेगा तो लगा करे, उसका दुष्परिणाम भोगने को हम तैयार हैं। हम भले ही घोर नरक में गिरे, भले ही घोर यंत्रणा से हैं, पर हमारे प्रिय श्री कृष्ण प्रसन्न रहे, इसी में हमारी प्रसन्नता है। हमें आपके ज्ञान ध्यान की बातें समझ में नहीं आती। हम तो प्रेम के उस मधुर आस्वाद को ही जानती हैं जिसकी एक चितवन से कोटि कोटि नरकों की यंत्रणाएं अद्भुत आनंद सिंधु बनकर थिरकने लगती हैं। नारद जी की आंखें तरल हो आईं। प्रेम की ऐसी उज्ज्वलता जिसमें न पुण्य का भय है, न पाप की आशंका, न नरक की विभीषिका का डर है, न स्वर्ग का लालच, न सुख की कामना है, न दुख का दर्द। नारद जी ने आगे बढ़कर गोपियों की चरण धूलि से अपनी जटाओं को धूसरित किया और फिर पावन रज की पोटली लेकर वे द्वारका की ओर चल दिए। ऐसा गोपियों का प्रेम। नारद जी राजा प्रासाद में पहुंचकर रज निकालने के लिए पोटली खोलने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने अधीर होकर उस पोटली को उठा लिया और कभी उसे अपने वक्षस्थल पर, कभी सिर पर, कभी आंखों पर रखते हुए प्रेमावेश में निमग्न हो गए। पंखा झलती हुई पटरानियां कौतूहल पूर्ण दृष्टि द्वारा नारद जी से पूछ रही थी कि बात क्या है, पर नारद जी मौन थे। चलते चलते उन्होंने केवल इतना ही कहा कि हम सब प्रभु को सुख पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं,
किंतु हमारा भाव गोपियों के सामने अति तुच्छ है। सचमुच गोपियों का प्रेम ही प्रेम कहलाने योग्य है। आज मैंने प्रेम का वह अद्भुत स्वरूप देखा है जो अपने सुख के बारे में रत्ती भर भी न सोचकर केवल प्रेमास्पद की सुख की चिंता में ही सतत अचिंतनीय आनंद रस की सृष्टि करता रहता है। श्याम सुंदर उसी प्रेमामृत रस के स्वरूप हैं। श्री वृंदावन धाम इस रस की खान है और भगवती गोपिकाएं इस रस की महासिंधु हैं। कृष्ण नित्य निरंतर श्री वृंदावन धाम की वीथियों में, गलियों में, यहाँ के कुंज निकुंजों में, यमुना तट पर वेणु बजाते रहते हैं और गाय चराते अपने रसिक भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।